सीता बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा जीव रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरहि सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश नारद सारद सहित रघुवीर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पद भातो लियो ताहि मधुर पद मेरी मुख माही जल बिलाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो नया बिनु पैसारे सब सुख लाए तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू डरना आपद तेज संभारो आए तीनों लोग हाथ के भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोड़ा सब पद नाम तपस्वी राजा तिनके काज सकल सारा जो कोई जावे सोई जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पाए जन्म जन्म के दुख विसराए अंतकाल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए और देवता चीर न धरहि हनुमत से सर्व सुख
जय हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव दीना। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, दीननाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र की जय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राधे राधे। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा को नमन करते हुए, उस परमपिता परमात्मा की विभूति स्वरूपा माँ सरस्वती के चरण कमलों में नमन और वंदन करते हुए, और उस परमपिता परमात्मा के अनुग्रह प्राप्त आप सभी महान भाव, आप सभी भक्तजन जो इस पंडाल में बैठे हैं, उन्हें मैं दूसरे दिन इस 8वें साल मानस सेवा सत्संग समिति गोविंदपुर के तत्वावधान में आयोजित पंचदिवसीय सत्संग का कार्यक्रम, माँ सरस्वती का पूजन और वंदन के कार्यक्रम में बहुत बहुत नमन और वंदन और अभिनंदन करता हूँ। ये आज दूसरा दिन है, और जैसा कि हमने कल कुछ बातें की थी, और उस बात का सार था कि मनुष्य दुखी क्यों है अपने जीवन में, और उस पर तकरीबन हम 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट जो भी टाइम था, उसके हिसाब से हमने कुछ बातें की थी। थोड़ा सा बात मैं कल का करूं। कल हमने क्या बात की थी? कल हमने बात की थी कि ये शरीर की यात्रा ही सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा किया हुआ 400 कोस की समुद्र की यात्रा है। हम अपने मन के अंदर बैठे ब्रह्म और भक्ति को खोजने के लिए ही हनुमत तत्व का सहारा ले रहे हैं। हनुमान जी भी लंका में 400 कोस समुद्र पार करके मां सीता रूपी भक्ति को ही खोजने गए थे। उस खोज में अनेक बाधाएं आती हैं। इसी तरह से हमारे जीवन में भी जब हम भक्ति और ब्रह्म को खोजने चलते हैं, जब हम अपने देह रूपी यात्रा को प्रारंभ करते हैं, तो हमारे इस देह रूपी यात्रा में अनेक बाधाएं आती है। ये हमने कल कुछ बातें की थी। चूंकि हम इस 5 दिन के कार्यक्रम में हनुमान जी के माध्यम से, सुंदरकांड के माध्यम से, सुंदर तत्व के माध्यम से ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये देह की यात्रा, इस जीवन की यात्रा को कैसे हम सफल बनाएं। और मूल प्रश्न यही था जो कल हमने बात की थी कि हम सभी इतने दुखी क्यों हैं। तो मतलब है कि खुशी क्या है, सुख क्या है, जिसकी बातें हमने कल की थी। और ये भी बात की थी कि अगर भौतिक सुख हमको चाहिए तो वो तत्क्षण मिलेगा। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिम भवति कर्मजा। कल हमने बात की थी 12 नंबर का श्लोक अध्याय 4 का, कि अगर भौतिक सफलता चाहिए तो तत्क्षण मिलेगा, लेकिन उसके साथ टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ये भी हमने कल बात की थी। और ये अपना जो मन है, कल हमने इस पर थोड़ी सी बात की थी कि ये जो अपना मन है, ये शरीर 3 चीज से बना है, शरीर, मन और आत्मा। मन पुल का काम करता है शरीर को आत्मा से मिलाने का। तो हम सभी जीवन प्रयत्न
इस शरीर और शरीर के इंद्रिय भोग विलास वस्तु के लिए ही सिर्फ काम करते रहते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो उन्नति हो, चाहे कुछ भी हो। तो जब तक हम इस शरीर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं तब तक हम आत्मा से भेंट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मन बीच में जो पुल का काम करता है वो बहुत ही खुराफाती करता है। मन हमें आत्मा तक मिलने देता ही नहीं है, ये कल हमने बात की थी। और हनुमत तत्व के सहारे हम मन के पुल से पार करके इस शरीर से ऊपर उठ के आत्मा तक पहुंचेंगे इस 5 दिन के देह यात्रा में। ये हमने कल बात की थी। हमने ये भी बात की थी कि हनुमान चालीसा के 40 चौपाई और 3 दोहे के द्वारा योग की प्रक्रियाएं करेंगे, कल हमने की थी। और 8 चौपाई तक हमने बात कर ली थी। आज 9 चौपाई से 16 चौपाई के द्वारा तीसरा शक्ति चक्र जो है, मणिपुर शक्ति चक्र, उसको हम जागृत कर रहे हैं योग के द्वारा। तो आए हम थोड़ा सा विषय वस्तु में आते हैं। प्रश्न यही था कि हनुमान जी के माध्यम से हम इस देह यात्रा को कैसे सफल बनाएं। और अभी हम बात करेंगे तकरीबन 1.5 घंटा तक, 70 से 90 मिनट के बीच का समय मेरे पास है और हम उसमें बात करेंगे। कल हमने एक पृष्ठभूमि रखी थी सुंदरकांड का, और हमने बात की थी कि हनुमान जी जब सीता शोध में चले तो वो 3 पहाड़ों पे चढ़े थे। पहला पहाड़ विश्वास का पहाड़ था, दूसरा पहाड़ विचार का पहाड़ था, और तीसरा पहाड़ वैराग्य का पहाड़ था। तो देवियों सज्जनों, इसी 3 पहाड़ पे चढ़ के भी हम सभी जीव इस देह यात्रा को सफल कर सकते हैं। इस 3 पहाड़ पे चढ़ के ही हम भक्ति रूपी सीता अथवा सीता रूपी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसी 3 पहाड़ पे चढ़ के हम सूक्ष्म 7 शरीर और 7 शक्ति चक्र, जो मूलाधार हमारे कमर के ठीक बीच में रीढ़ की हड्डी जहाँ मिलती है, वहाँ से शुरू करके इस यात्रा को स्वाधिष्ठान जो 3 अंगुल ऊपर, मणिपुर जो नाभि पे, अनाहत जो हृदय में, विशुद्ध जो कंठ पे, आज्ञा शक्ति चक्र जो दोनों आंखों भौहों के बीच में, और सहस्त्रार्थ जो सर के सबसे ऊपर, इस यात्रा को पूर्ण करेंगे। ये हमने बात की थी। तो विश्वास रूपी पहाड़ पे हनुमान जी कब चढ़े, थोड़ा सा हम उस विषय में जाते हैं। और जब हम बात करें हनुमत तत्व का, तो आप अपने देह के अंदर ही भ्रमण करेंगे, क्योंकि ये देह ही 400 कोस का समुद्र है, ये देह ही लंका है। इस देह के अंदर ही सारे राक्षस, सारे वट सुवट बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह के रूप में। रावण मोह का प्रतीक, मेघनाथ काम का प्रतीक, कुंभकर्ण क्रोध का प्रतीक। सारे रजनीचर जो हैं वो हमारे अंदर ही हैं, और माँ सीता रावण के कैद में हमारे अंदर ही बैठी है, जिसे हम पहचान नहीं पा रहे हैं। और वही यात्रा हम हनुमत तत्व के सहारे सुंदरकांड के माध्यम से इस 5 दिन में करेंगे, और अंत में माँ सीता और भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे। ये जीवन का फिलॉसफी है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में क्या चाहिए? शांति चाहिए, कल हमने बात की थी। शांति के साथ जो किया हुआ सुख अथवा कमाया हुआ सुख, वही आपको आध्यात्मिक सफलता की तरफ लेके जाएगा। सिर्फ भौतिक सुख, सिर्फ भौतिक सफलताएं आपको आराम दे सकता है, आपके कुछ काम कर सकते हैं, बट आपके जीवन में शांति आएगी कि नहीं, इसका गारंटी नहीं है। क्योंकि शांति शब्द जो है वो कोई शब्द नहीं है। शांति एक हृदय की अवस्था है, एक मस्तिष्क की अवस्था है, जहां आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। और जब आप स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं तो सिद्धि और असिद्धि से आप ऊपर उठ जाते हैं, हानि और लाभ से आप ऊपर उठ जाते हैं, जन्म और मृत्यु से आप ऊपर उठ जाते हैं। तो थोड़ा सा बात हम इसका करेंगे, लेकिन पहले हम हनुमान जी के द्वारा 3 पहाड़ पे चढ़ के कैसे सीता माता की खोज की, उस पर थोड़ा सा बात कर लें। और जब मैं हनुमत तत्व की बात करूं तो आप अपने अंदर उस दृश्य शक्ति को देखें जो हनुमत तत्व है। जब मैं कोई बात करूं
तो आप ये समझो कि हम इस देह में ही भ्रमण कर रहे हैं जब हनुमान जी लंका जाते हैं और सीता की खोज करते हैं। तो बात ये किष्किंधा कांड की है, जब सुग्रीव ने 4 टुकड़ी में चारों तरफ वानर सेना को भेजा सीता की शोध के लिए, और उसमें एक टुकड़ी जहां जामवंत हैं, हनुमान जी हैं, वो दक्षिण दिशा में जाते हैं। दक्षिण दिशा में क्यों? क्योंकि हमारी वेद, हमारे पुराण ये मानते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त आपको करना है तो दक्षिण नारायण होना पड़ेगा, दक्षिणायन में ही आपको ज्ञान मिलेगा। इसलिए आपको अगर भक्ति और ज्ञान और ब्रह्म को खोजना है तो आपको दक्षिण दिशा में ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये टुकड़ी जहाँ अंगद है, जामवंत है, हनुमान जी हैं और बहुत सारे सेना है वानर के, वो सीता शोध में चले, और शर्त ये था कि 1 महीने के अंदर अगर तुम लोग खोज के नहीं आए सीता को तो सबको मृत्यु दंड मिलेगा, ये सुग्रीव ने कहा था। सभी बंदर उस अरण्यवान में सीता को खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। 10 दिन 15 दिन हो गया, सभी लोग प्यास से व्याकुल हो गए। तो हनुमान जी को बोला, जामवंत को बोला कि देखो भाई 1 महीना के अंदर तो सुग्रीव मारेगा, लेकिन अगर पानी नहीं मिला तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, इसलिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हनुमान जी पहले पहाड़ पे चढ़े, और जब उन्होंने पहले पहाड़ पे चढ़ के देखा तो दूर एक गुफा थी, गुफा के ऊपर में कुछ चिड़ियाँ उड़ रहे थे। तो हनुमान जी को ये पता चला कि जब चिड़ियाँ उड़ता है तो वहाँ पानी जरूर होगा, और सभी बंदर के साथ जब उस गुफा के अंदर में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा वाटिका है, वाटिका के अंदर में एक महिला योग कर रही है। और उस महिला से जब वार्तालाप हुआ तो महिला ने बोला कि मेरे को श्राप मिला है, और मुझे ये बताया गया कि जब राम का कोई दूत आपसे कोई मदद मांगेगा तो आप श्राप मुक्त हो जाएंगे। और वो महिला और कोई नहीं थी, स्वयं प्रभा थी। स्वयं प्रभा हनुमान जी और उनके सारे वानर को मिलते हैं। ये मैं कथा नहीं कर रहा हूँ, ये मूल तत्व पे मैं आऊँगा। स्वयं प्रभा कौन, इस पे बात करूँगा मैं। तो स्वयं प्रभा ने रास्ता बताया कि कैसे माँ सीता का आपको पता मिलेगा। तो इसमें लिखा हुआ है मूंदो नयन। स्वयं प्रभा क्या बोल रहे हैं कि मूंदो नयन विविर तजी जाओ, मिलिया ही सीता तजी सक जाए। ये लाइन हमारे जीवन का फिलॉसफी है। इसको अगर हम थोड़ा सा समझ लें तो हम विश्वास को समझ जाएंगे। स्वयं प्रभा कौन है, पहले इसको समझना पड़ेगा। जब हम अपने इस देह रूपी यात्रा में चलते हैं, इस जीवन रूपी यात्रा में चलते हैं, जब हमारे चारों तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह फन फैलाए हुए खड़ा है हमको जकड़ने के लिए, हमारे मन को जकड़ने के लिए, तो फिर स्वयं प्रभा की जरूरत होती है। और स्वयं मतलब होता है सेल्फ, प्रभा मतलब होता है लाइट, और सेल्फ लाइट, सेल्फ इल्यूमिनेशन, सेल्फ विजडम को ज्ञान बोलते हैं। तो अंतर मन का जो ज्ञान है वही स्वयं प्रभा है। और स्वयं प्रभा ने जो ये बातें कही, 3 बातें कही कि अगर हमें अपने जीवन में, अपने देह शरीर यात्रा में अगर भक्ति को पाना है तो 3 बातों पे ध्यान दें। पहला मूंदो नयन, दूसरा विविर तजी जाऊं, और तीसरा तजी सक चाहिए। ये 3 बात। तो मूंदो नयन का शाब्दिक अर्थ है आप आंख मूंद लें, लेकिन तात्विक अर्थ है कि जब आप आंख मूंदे तो मतलब हो गया कि बहिर्मुखी से आप अंतर्मुखी हो जाएं, बाहर की चीजों से अपना नाता तोड़ें और अंदर के चीजों पे जो आपके अंदर है योग की अवस्था में आ जाए। थोड़ा सा आप एकांत का सेवन करें, इसको मूंदो नयन कहा। जब आप संसार में हैं, संसारिक कार्य कर रहे हैं, तो आपके चारों तरफ संसारिक बातें हैं, माया है, प्रकृति है, और आपको फिर अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है। इसलिए अगर भक्ति को प्राप्त करना है तो कुछ समय अपने लिए निकालिए और मूंदो नयन। इसलिए कोई भी जब योग में हम बैठते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं। पहला तात्विक अर्थ ये है कि अगर आपको भक्ति प्राप्त करना है, आपको अपना जिंदगी सफल करना है, तो मूंदो नयन, आंख को बंद करें, अंतर्मुखी हो, योग में आए, संन्यस्त थोड़ा देर के लिए हो जाएं, तो आपको अपना स्वरूप दिखेगा जो आत्मिक स्वरूप है।
दैहिक स्वरूप सभी देखते हैं एक दूसरे का, लेकिन अपना आत्मिक स्वरूप जब आपको देखना है, जब आपको मन रूपी पुल को पार करना है, जब आपको मन को संयत नियत करना है, जब मन निग्रह करना है, तो मूडो नयन ये पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा अर्थ मूडो नयन का है मिट्टी डालो। हमारे जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में बहुत ऐसी बातें होती है जो नाहक ही बात बढ़ के कुछ और हो जाता है, लड़ाई झगड़ा पे आ जाता है, बिना बात का बात बढ़ जाता है, तो उसको बोलता हूँ कि मिट्टी डालो, छोड़ो उस बात को, आगे बढ़ो। तो उसको बोलता हूँ मूडो नयन। जो अनावश्यक बातें हों उसको जिंदगी में छोड़ देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, जो कि हम सुंदरकांड में आगे बात करेंगे और हनुमान के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। ये मूडो नयन का मतलब हुआ। दूसरा बोला विविर तजी जाऊं। विविर मतलब होता है गुफा, और गुफा प्रतीक होता है, गुफा प्रतीक होता है अंधकार का। तो अगर आपको अपने जीवन में भक्ति को प्राप्त करना है, अगर आपको अपने जीवन में ब्रह्म को प्राप्त करना है, अगर आपको अपने जीवन को आध्यात्मिक सफलता की ओर लेके जाना है, तो आपको अंधकार रूपी गुफा को छोड़ना पड़ेगा। विविर तजी जाऊं मतलब विविर को छोड़ना पड़ेगा। गुफा अंधकार का प्रतीक है, और अगर आप उस गुफा में, जो कि हमारा देह है, यह देह एक गुफा है, और अगर देह से आपको आत्मा की यात्रा करनी है तो उस देह रूपी गुफा को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात देह और देह में जो इंद्रियां हैं वो जिस अंधकार में डूबा हुआ है, कल हमने बात की थी 5 इंद्रियां किस किस चीजों में डूबा हुआ है। अगर उस 5 चीजों में आप डूबे हुए हैं तो आप उस अंधकार से बाहर निकल नहीं सकते हैं, और अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आत्म स्वरूप में कैसे पहुंचेंगे, आप भक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे। तो विविर तजी जाऊं मतलब आप इस देह, इस इंद्रिय द्वारा उत्पन्न जो काम क्रोध लोभ रूपी अंधकार है उससे बाहर निकलें। और ये विविर का दूसरा अर्थ है गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये विविर है। तो हमारे सांसारिक काम से थोड़ा समय निकालें और अध्यात्म में, ध्यान में, योग में, भक्ति में थोड़ा समय लगाएं ताकि आप भक्ति तक पहुंच पाए। विविर तजी जाऊं। मैं एक कहानी बताऊं। जब एक काबिला दशकों से 10 पुस्त एक गुफा के अंदर ही रहता था, तो उसका जीवन उस गुफा के अंदर तक ही सीमित था। वो उसी को संसार समझता था। कुछ पुस्त के बाद एक लड़का उस गुफा में अपने बुजुर्गों को पूछा कि ये गुफा क्या है। बोला यही संसार है। बोला नहीं, संसार कुछ अलग है। बोला नहीं, तुम बेवकूफ हो, तुम मूर्ख हो। हमारे पुस्त दर पुस्त इसी गुफा में रहे हैं और यही हमारे लिए संसार है। उस लड़के को कुछ हुआ और वो चल दिया एक तरफ। चलते 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 उसे किरण की, एक रोशनी की किरण दिखाई दी। फिर वो आगे बढ़ा, उसने देखा गुफा में एक छेद है। फिर वो आगे बढ़ा तो देखा गुफा के बाहर कुछ चीजें हैं, क्योंकि उसे पता नहीं कि गुफा के बाहर जिंदगी में क्या है, दुनिया में क्या है। और जब बाहर निकला तो उसे अच्छी अच्छी रोशनी दिखी, अच्छे अच्छे पेड़ दिखे, आकाश दिखा, पानी दिखा। वो व्यक्ति भागा, अंदर गया और अपने काबिले में कहा, अरे बाहर एक दूसरा दुनिया है। लोगों ने कहा तुम पागल हो गया। बोला नहीं, बाहर एक दूसरा दुनिया है। लोगों ने बोला इसको पागल खाना में भर्ती करो। लेकिन दूसरा एक लड़का उसका साथ दिया, बोला चलो मैं देखता हूं। वो भी उसके साथ गया तो बाहर में देखा बहुत ही सुंदर दृश्य, सूर्य की रोशनी, आकाश, पशु पक्षी। फिर वो बाहर आया, सभी लोगों को बताया। फिर सारे लोग जब बाहर गए तो उसे एक दूसरा दुनिया दिखा। देवियों सज्जनों, हम सभी उसी गुफा में रह रहे हैं, और जो ज्ञानी है, जो त्यागी है, हनुमान जी हैं, वो उस गुफा से बाहर निकले और बाहर जाकर के एक दूसरी दुनिया को देखा जो आत्मा की दुनिया है।
जो हम सभी को प्राप्त करना है। हमारा लक्ष्य वही है, लेकिन हम उस गुफा को ही अपना संसार मान लेते हैं, इस शरीर को ही हम अपना संसार मान लेते हैं, इस शरीर में उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह को ही सारे चीज मान लेते हैं। इसलिए विविर को तजना पड़ेगा, विविर तजी जाऊं। और वो रोशनी ज्ञान का होना चाहिए, स्वयं के ज्ञान का। इसलिए स्वयं प्रभा ने बताया, दूसरे के प्रकाश ने नहीं बताया, स्वयं के प्रकाश ने ही उसे वो रास्ता दिखाया। एक मैं और कहानी बताऊं कि जब तक आपको अपना ज्ञान नहीं है तब तक आप इस काम क्रोध लोभ मोह या तो सांसारिक उलझन से या तो माया से या तो सांसारिक मोह पास से आप निकल नहीं सकते। और इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं शायद बता पाऊंगा या नहीं मालूम नहीं। उत्तरकांड में जब काक भुसुंडी जी और गरुड़ जी के बीच का संवाद है, जो जड़ चेतन का ग्रंथि कैसे खुलता है और उसके ऊपर में ज्ञान दीप और भक्ति मणि की जब बातें होती है उत्तरकांड में, तो वहां पे ये पता चलता है कि ज्ञान दीप क्या है, वो स्वयं प्रभा है। स्वयं मतलब अपना, प्रभा मतलब ज्ञान प्रकाश। और जब तक स्वयं प्रभा आपके जीवन में नहीं आएगा, अर्थात ज्ञान नहीं आएगा आपके जीवन में, अपना ज्ञान दूसरे का नहीं। उदाहरण के लिए आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में अपना लाइट होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट से गाड़ी आप नहीं चला सकते। उसी तरह से अगर आपको अपना जीवन सुधारना है, अपनी यात्रा को सफल करना है, तो आपको अपना ज्ञान होना चाहिए। इसे एक कहानी से ऐसा समझें, एक परिवार में एक वृद्ध व्यक्ति, उसके बेटे, उसके बहुएं, उसके पोता, उसकी पोती सब था। उसका उम्र हो गया 60 साल, उसे मोतियाबिंद हो गया, तो उसे अब दिखना बंद हो गया। तो पोते पोती बेटे बहू ने बोला कि चलो ऑपरेशन करा देते हैं। तो उसने बोला क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, तुम लोग इतने लोग हो हमको सहायता करने के लिए। मैं एक शब्द बोलता हूं तुम लोग आ जाते हो, मैं जो बोलता हूं तुम लोग करते हो, तो क्यों नाक का आंख का ऑपरेशन कराने का, छोड़ो, अब तो कितना दिन बचा है अपना। संजोग से रात में उस घर में आग लग गई और सोए हुए बहू बेटी पोता पोती सब आनंद फानन में बाहर भागा, घर में आग लग गई। जब बाहर गया तो कुछ देर के बाद पता चला दादाजी तो घर के अंदर हैं। अभी उस आग में भीतर जाए कौन, और वो दादाजी अंधे थे, उसको अब कुछ दिखाई नहीं देता है, किधर आग है किधर आग नहीं है। और अंततः परिणाम हुआ, उस दादाजी की मृत्यु हो गई। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन हमारे और आपके जीवन में बहुत बड़ा विचार देके जाता है कि ज्ञान स्वयं का होना चाहिए या तो ज्ञान दूसरे का होना चाहिए। और हमारी जो वेद पुराण गीता रामचरितमानस सुंदरकांड जो भी बोले वो सिर्फ और सिर्फ ये कहती है कि अगर आपको अपना जीवन सुधारना है, अगर आपको अपना देह की यात्रा को सफलतापूर्वक चलाना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपना ज्ञान होना चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि एक कार में अपना लाइट होना चाहिए, अगर कार को रात में चलाना है तो। हम ये बोलें कि स्ट्रीट लाइट तो है, गाड़ी लेके चलो, कहीं भी एक्सीडेंट हो सकता है। अपना चूल्हा में अपना गैस होना चाहिए, अपना अंगीठी होना चाहिए, तभी आप अपना खाना बना सकते हैं। दूसरे के चूल्हे के भरोसे हम खाना नहीं बना सकते। इसी तरह से देवियों सज्जनों, अगर आपको अपना जीवन सुधारना है तो अपना ज्ञान होना चाहिए। और इसी ज्ञान की बात स्वयं प्रभा ने की, विविर तजी जाऊं। और तीसरा बात किया, तजी सकुचाई। प्रत्येक व्यक्ति ये समझ लें कि जब तक आपके मन में विश्वास नहीं है तब तक सफलता की कोई गारंटी नहीं। इसलिए हनुमान जी जो पहले पहाड़ पे चढ़े वो विश्वास है, और विश्वास का उल्टा होता है संशय, सकुचाई। इसलिए आपको सकुचाई अर्थात संशय को छोड़ना पड़ेगा कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। और यहीं पे अंगद और हनुमान का अंतर है। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, फिर संशय कछु फिरती वारा। यह अंगद ने कहा कि मुझे संशय है, लेकिन हनुमान ने क्या कहा कि रावण सहित सचिवन सहित रावण मानो आनो यहाँ त्रिकूट पर। मुझे इतना विश्वास है कि मैं सीता छोड़ो, मैं रावण सहित सारे लोगों को मार दूंगा और त्रिकूट को उठा के, त्रिकांचल पर्वत को उठा के यहाँ ले आऊंगा।